अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मेरा नाम मोहम्मद अनसुद्दीन सिद्दीकी। और अब आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि दराज अकाउंट अपग्रेड किस तरीके से किया जाता है और क्या इसका प्रॉपर मेथड्स हैं और किस तरीके से होगा। वेल, मसला ये है कि पिछले पूरे टाइम के अंदर पिछले लास्ट 1 ईयर से मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई दराज का अकाउंट फ्लिप नहीं हो सकता, दराज का अकाउंट अपग्रेड नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है। यस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सून इनफ ये भी सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन करंटली द सिचुएशन इज़ कि भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसके आसान तरीक़े भी हैं, इसके मुश्किल तरीक़े भी हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई किस तरीके से होगा। हमने ख़ुद भी अकाउंट फ्लिप किए हैं, ग्रुप पे हम डिस्कस करते हैं, आए हैं इसके ऊपर। सो मैं अब आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि भाई किस तरीके से अकाउंट फ्लिपिंग की जाती है या अकाउंट अपग्रेड किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू कि भाई मसला क्या है। मसला ये है कि दराज की तरफ से ऑफिशियली एज एन सेलर सपोर्ट टीम को परमिशन नहीं है कि भाई किसी का अकाउंट इस तरीके से आप फ्लिप करो, या फ्लिप का उनको उनकी टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि अकाउंट शिफ्ट किया जाए। तो लोअर लेवल के जो मैनेजरियल क्या, जो लोअर लेवल के पीपल हैं, जैसे सेलर सपोर्ट के हैं या कॉल सपोर्ट वाले हैं या ईमेल वाले हैं, सो दोज गाइस वोंट हेल्प यू। जब भी आप उनसे बोलोगे कि भाई मुझे अकाउंट डिटेल्स चेंज करनी है तो या कुछ करना है, तो वो आपको बोल देंगे कि भाई ऐसी कोई हमारी पॉलिसी नहीं है, अगर आपका पर्सनल अकाउंट हो या बिजनेस अकाउंट हो। तो या कुछ चीज़ें आती हैं इसके अंदर। फॉर इंस्टेंस, पर्सनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट अगर आपने फ्लिप करना है तो उसके लिए फॉर श्योर आपको दराज के इंटरनल मैनेजरियल लेवल के ऊपर कोई लिंक्स एंड रेफरेंसेस चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात होती है कि भाई ये लिंक्स एंड रेफरेंसेस कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे एंड ऑल, तो भाई यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल विद इन द ग्रुप एज वेल। उसके अलावा आपको थोड़े से जान पहचान नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। आप इंक्यूबेटर जाइए, वहाँ पर नेटवर्किंग कीजिए। आप मेन ग्रुप के ऊपर नेटवर्किंग कीजिए। ठीक है, आप अपने कोई हायर लेवल के अथॉरिटी वाले बंदे को पूछिए कि भाई क्या उनका कोई दराज के अंदर लिंक है या नहीं है। या फिर कुछ कंपनीज या कुछ एजेंसीज हैं जो स्पेसिफिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि आपकी अकाउंट फ्लिपिंग या अकाउंट शिफ्टिंग के अंदर आपको असिस्ट कर सकती हैं। सो अगर आपको पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट शिफ्ट करना है तो फॉर श्योर वो हो जाता है। आपको एक एफिडेविट फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर ओल्ड बिजनेस अकाउंट, न्यू बिजनेस अकाउंट, ओल्ड डिटेल्स, न्यू डिटेल्स, वो सब डाल सकते हैं। यस, मेक वन थिंग श्योर कि भाई आपका ईमेल एड्रेस नहीं चेंज हो सकता। मीन्स के एटलीस्ट आपको अपने दराज के अकाउंट के लिए एक नया ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, वरना बाकी जितनी चीज़ें हैं, आपका एड्रेस, CNI CNTN, सब चीज़ें फ्लिप हो जाती हैं, सब चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। इसका कोई मसला नहीं होता, इवन मोबाइल नंबर भी शिफ्ट हो जाता है। सो या अच्छा, आपको अगर बिजनेस टू बिजनेस अकाउंट शिफ्ट करना है, फॉर इंस्टेंस आपका अगर पर्सनल NTN के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक और चीज़ क्लियर आउट कर देता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई कंपनी फॉर्मेशन की बनाई जाए एंड ऑल। येस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ लॉन्ग लेंदी प्रोसेस एज वेल। तो आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट और पर्सनल NTN के ऊपर भी बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। बिजनेस अकाउंट का पर्क आपको मैं बस समझाता हूँ कि भाई बिजनेस अकाउंट के अंदर पर्क ये है कि आप इजीली दराज मॉल के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेडमार्क दिखा के सेलर सपोर्ट के ऊपर, आप चैट के ऊपर, ईमेल के ऊपर और या फिर कॉल के ऊपर उनको ना समझा के ये सब चीज़ें करके आप उनको आराम से बिजनेस अकाउंट टू दराज मॉल शिफ्ट हो सकते हो। वरना दूसरा मुश्किल रास्ता ये है कि भाई पहले आप पर्सनल अकाउंट बनाएं, पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करें और बिजनेस अकाउंट के बाद आप दराज मॉल पे जाएं। पर्सनल अकाउंट डायरेक्टली दराज मॉल पे नहीं जा सकता। दराज मॉल के पर्क्स आप लोगों को पता ही है। तो दराज मॉल पे जाने के लिए आपको बिजनेस अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास अगर NTN नहीं है तो NTN बना के बिजनेस अकाउंट बना लें, तो क्योंकि वो दराज मॉल पे जाना इजी होता है। लेकिन अगर NTN नहीं है तो आप पर्सनल अकाउंट भी बना सकते हैं। यस, पर्सनल टू पर्सनल भी फ्लिप हो जाता है। आपको बस वो एफिडेविट फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि आपको इंटरनल लिंक्स एंड रेफरेंसेस के थ्रू मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि बिजनेस टू बिजनेस कन्वर्ट करने के लिए भी एट टाइम्स सेलर सपोर्ट के थ्रू वो ईजिली हो जाता है, उसका कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन एट टाइम्स आपको वो लिंक्स एंड रेफरेंसेस यूज करने पड़ जाएंगे। पर्सनल टू बिजनेस कन्वर्ट करने के लिए भी आपको लिंक्स एंड रेफरेंसेस पड़ जाएंगे। लेकिन बिजनेस टू दराज मॉल जाने के लिए आप सिर्फ आराम से सेलर सपोर्ट के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो है कि भाई आपको लिंक्स एंड रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं, सो एंड सो, तो अब इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है जो कि इजी वे आउट है।
ठीक है। इजी तो नहीं है, इजी तो श्योर है लेकिन लेंदी ज़रूर है। क्या आपने सबसे पहले एक कंपनी फॉर्म करनी है, एसएमसी, सिंगल मेंबर कॉर्पोरेशन आप कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका बैंक अकाउंट लीजिए, उसके बैंक अकाउंट के ऊपर आप एनटीएन नंबर लीजिए, उसके बाद आप ट्रेडमार्क फाइल कीजिए, फिर आप बिजनेस अकाउंट खोलिए और दराज मॉल पर शिफ्ट हो जाए। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर रफली अराउंड आपको 3 महीने तो कहीं नहीं गए, 3 महीने लग जाएंगे आपको अपना पहला दराज का अकाउंट बनाने के लिए। मतलब आपने आज से अगर सोचा है तो दराज अकाउंट बनाने के लिए आपको 3 महीने लग जाएंगे। आपका पर्सनल, अगर आप नॉर्मल पर्सनल एनटीएन पे काम करते हो तो फिर तो आप नेक्स्ट डे आप एनटीएन लीजिए और उसके अगले दिन आप दराज मॉल का अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, दराज मॉल का कह रहा हूँ, बिजनेस अकाउंट बना लीजिए। वरना आप कंपनी के थ्रू चले जाएं। अच्छा, कंपनी के अंदर एक और पर्क है, वो ये कि आपको दराज के इंटरनल लिंक्स एंड रेफरेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होंगे। आपको जब अकाउंट फ्लिप करना होगा या अकाउंट डिटेल्स चेंज करनी होगी, आप SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के थ्रू आप अपनी कंपनी की लीगल डिटेल्स अपने नाम से किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ओनर हूँ तो मैंने ओनरशिप छोड़ के किसी और को अपनी कंपनी शिफ्ट कर दी, तो इन शॉर्ट आपने अपने कंपनी भी फ्लिप कर दी और दराज का अकाउंट भी फ्लिप कर दिया, बिकॉज उस कंपनी के साथ साथ आपके पास दराज के अकाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको दराज की टीम को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब 3 महीने तो आप सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए लगा रहे हो, उसके बाद अकाउंट अप्रूव होगा कोई 15-20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, बिजनेस अकाउंट मुश्किल से अप्रूव होता है थोड़ा सा। और जब आप दराज मॉल अकाउंट बनाओगे फिर उसके बाद आपके बाकी सारे काम, रैंकिंग, लॉन्चिंग वगैरह शुरू होगी। अगर आपके पास इतना टाइम है एंड यू वांट टू गो विद एन ईजियर राउट, देन यू कैन गो विद इट। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपने कोई मुश्किल रास्ता लेना है तो या उसमें टाइम कम लगता है, तो आपके लिए एक दो ऑप्शंस हैं। या तो आप टाइम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर आप अपना बिजनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें। मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप कंपनी बनाएं और कंपनी का बैंक डिटेल लें, उसके ऊपर आप एनटीएन नंबर लें, उसके बाद आप बिजनेस अकाउंट बनाएं, ट्रेडमार्क लें, कंपनी के नेम पे ही ट्रेडमार्क लें और आप प्रोसीड करें। या तो फिर दूसरा तरीका ये है जिसके अंदर टाइम कम लग रहा है लेकिन लिंक्स एंड रेफरेंसेस चाहिए, जो मुश्किल तरीका है वो ये है कि भाई आप पर्सनल एनटीएन लें, पर्सनल बैंक अकाउंट लें और पर्सनल एनटीएन, पर्सनल नेम के ऊपर ही आप ट्रेडमार्क भी ले लो और उसके बाद आप दराज मॉल का अकाउंट खोलें। इसमें आपको होगा ये कि भाई आपका टाइम कम कंज्यूम होगा, आपका बिजनेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आप लॉन्च, रैंक और अकाउंट फ्लिपिंग का सोचेंगे, मीन्स कि भाई उसके ये आपका काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इसके अंदर थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा हैं। दूसरा वाला काम आपका देर से शुरू होगा लेकिन आपके पास आसानियाँ ज़्यादा हैं। तो इट इज़ यू टू दैट हुज टू डिसाइड कि भाई आपने मुश्किल रास्ता चूज़ करना है या इजी रास्ता चूज़ करना है, आपने कौन सा वाला रास्ता चूज़ करना है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू वांट टू प्रोसीड, हाउ यू वांट टू टेक दिस बिजनेस। बट या ये तरीका है कि किस तरीके से आप दराज का अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं और फ्लिप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।